नृत्य की दुनिया में कर कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे तुम जैसा। नमस्कार, मैं वंदना भार्गव आपका अपने इस संगीत वंदना यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे इस वीडियो का विषय है कथक नृत्य का भविष्य। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच सके। आइए अब हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। कथक नृत्य का भविष्य। वर्तमान युग में कथक नृत्य एक संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है और एक नवीन कलेवर धारण करने के लिए प्रयत्नशील है। संक्रमण काल सदैव बहुत सावधानी बरतने का हुआ करता है, क्योंकि भविष्य उसी पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि कथक अभी भी घरानेदारी के शिकंजे से मुक्त नहीं हो पाया है। पहले दिल्ली में, फिर क्रमशः लखनऊ व जयपुर में विभिन्न घरानों की कला को प्रोत्साहित करने के ध्येय से कथक केंद्रों की स्थापना की गई, किंतु उनका कोई मन संतोषी परिणाम नहीं निकल पाया है। कहा जाता है कि इन केंद्रों में गुरु शिष्य की व्यक्तिगत योग्यता व क्षमता का आकलन कर उन्हें शिक्षा प्रदान कर सके। हम देखते हैं कि विगत 20 वर्षों से विभिन्न केंद्रों से प्रशिक्षित होकर आने वाला प्रत्येक नर्तक वही वंदना, वही टुकड़े, वही गतकारी और वही रचनाएं प्रस्तुत कर रहा है। उनमें नवीनता का अभाव है। यदि नवीन रचनाओं के नाम पर कुछ प्रदर्शित होता भी है तो उसमें भी गीत या विषय चाहे बदल जाए, पर वही टुकड़े और वही हस्तक और वे ही भाव भंगिमाएं देखने को मिलती हैं। यानी नई बोतल में पुरानी शराब की कहावत इन पर पूरी तरह लागू होती है। कथक केंद्रों में सैद्धांतिक शिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कथक का कोई शास्त्र नहीं है। शास्त्र नहीं तो शास्त्रीय नृत्य कैसे हुआ? कोई कहता है कि कथक का अलग शास्त्र है, लेकिन यह कोई नहीं बताता कि वह अलग शास्त्र कौन सा है, कहाँ है और उसे प्रकाशित करने की अब तक आवश्यकता क्यों नहीं समझी गई। वस्तुतः यह उन गुरुओं के हथकंडे हैं जो अज्ञान पर पर्दा डालना चाहते हैं। हमारी नई पीढ़ी के स्थापित कलाकारों को भी शास्त्र का आरंभिक ज्ञान नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि विभिन्न केंद्रों पर वर्षों तक रात दिन परिश्रम करने के बाद विद्यार्थी को जो डिप्लोमा मिलता है उसकी कहीं मान्यता नहीं है। उसके बल पर कोई प्राइमरी स्कूल का शिक्षक भी नहीं बन सकता। आधुनिक युग में कोई मसीहा कथक नृत्य को नहीं मिल पाया जो उसकी विशृंखलित परंपराओं को संस्कारित गति दे पाता। परिणामतः आज भी कथक अनेक सवालों में घिरा हुआ है और अन्य शैलियों की अपेक्षा शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसे संदेहपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है। पेशवाज पहनने तथा अपने घराने से ही कथक नृत्य की उत्पत्ति बताने का मोह हमारे कलाकारों पर आज भी इस तरह हावी है कि इसका अपना सुदीर्घ इतिहास होते हुए भी बहुसंख्यक दर्शक इसे एक मुगलकालीन नृत्य शैली ही समझता है। कथक नृत्य को इस अवस्था तक पहुंचाने में हमारे समीक्षकों व प्रशासकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। पाश्चात्य देशों के अनुकरण पर हमारे यहाँ भी समीक्षक का जो एक वर्ग विशेष पल्लवित होता जा रहा है, उसमें अधिकांशतः व्यक्ति नृत्य के शास्त्रीय या क्रियात्मक ज्ञान से सर्वथा शून्य हैं। हमारा प्रशासक वर्ग भी मध्यकालीन सामंती प्रवृत्तियों से अलग नहीं हो पाया है। जो कलाकार उन तक जोड़ तोड़ बिठा लेते हैं
वह चाटुकारिता करके उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं। उन्हें नियमित रूप से कार्यक्रम, अनुदान, सम्मान सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो उन कलाकारों से भी अधिक ज्ञान रखते हैं। इन प्रशासकों व समीक्षकों को प्रसन्न नहीं कर पाते। उन्हें कोई भी लाभप्रद पद प्राप्त नहीं हो पाता। उनकी यश, प्रसिद्धि तथा कला साधना संयुक्त दायरे में सिमट कर रह जाती है। ऐसी स्थिति में संकुचित मनोवृत्तियों वाले गुरुओं और अपने स्वार्थों में लिप्त प्रशासकों के हाथों में पड़कर कथक नृत्य का भविष्य क्या होगा, यह स्वतः ही स्पष्ट है। अब मैं अपने शब्दों को यहीं समाप्त करती हूँ। दोस्तों, यदि आपको नृत्य के बारे में इससे अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने अपनी पुस्तकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको पुस्तक लेनी है तो दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अंत में, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।